मेरा नाम दीपक है और मैं 25 साल का हूँ। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने की वजह से सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। घर में सब कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत शांत और हंसमुख टाइप का लड़का हूँ। मैं स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, इसलिए सब लोग मुझसे दोस्ती भी करना चाहते हैं। और अब मैं आपको 1 साल पहले की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत यादगार है। वह बहुत ही सुंदर पल था जिसे मैं बहुत ही प्यार से दिया था। बात कुछ साल पुरानी है। मेरी बहन शालिनी की शादी थी जो मेरी चाची की लड़की है। उसकी शादी जब तय हुई तो मैं बाहर रह रहा था। चाचा जी ने मुझे कॉल करके बताया। मैं मुंबई से जॉब करता था। मैंने तुरंत गांव आने का फैसला किया और जब आया तो यहाँ तो माहौल ही बहुत बेहतरीन था। यहाँ सब लोग बहुत खुश थे। शालिनी की शादी तय हो जाने के का हो जाने से वह चाचा जी की इकलौती संतान थी। उसकी कोई भाई या बहन नहीं था। वही शादी में कंचन नाम की एक लड़की आई हुई थी जिसके पिता और चाचा जी वो दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को भाई के समान मानते थे, बल्कि उनका आना जाना भी था। कंचन मेरे चाचा जी को चाचा जी ही कहती थी। जब हमने शादी में हाथ बढ़ाना शुरू किया तो सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कंचन तुम्हारी बहन है, उससे मदद करो। और दीपक जाकर थोड़ा देखो कंचन तैयार हुई कि नहीं। सब लोग मुझे उसका भाई बना रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। कभी ना तो मिले और ना ही जान पहचान। जरूरी है क्या भाई बहन बना? हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। कंचन भी कुछ नहीं बोलती थी। वह भी ठीक है चाचा जी बोलती थी। चाचा जी कहते जा रहे थे तो अपने भाई को देख, उसने सारा काम निपटा कंप्लीट किया है या नहीं। कंचन कहती ठीक है। उसने भी कभी नहीं कहा कि वह मुझे भाई नहीं मानेगी। वह मुझे भाई नहीं मानती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं भाई ही मानती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। शादी में हमने बहुत मस्ती की, सारा तैयारी किया, सब कुछ किया, सब कुछ अच्छे से हो गया और फाइनली सानी की शादी भी हो गई अच्छे से। इतने मेहमान सब कुछ कुछ करने के बाद थक गए थे हम लोग। दोपहर का 12 बज गए थे तक सो गए। दूसरे दिन शालिनी को किसी रस्म के लिए लाया गया था। वह रस्म के होते ही वापस दूसरे दिन जाना था उसे। हमने वापस से उसे बैठाकर खूब मस्ती किया, बचपन को याद किया। जब हम बचपन में बहुत ज़्यादा छोटे थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी हम दोनों के बीच। यह बात सामने वह पर बैठे सब लोगों को बताया। कंचन भी हंस रही थी। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन शालिनी तो मेरी टांग खींचे जा रही थी। वह कहती देखो कितना बड़ा और स्मार्ट हो गया है। कभी छोटा सा रहता था और मेरे पीछे पीछे घूमता था। इसकी नाक भी बहती थी, तब मुझे हिसाब करना पड़ता था मुझे हिसाब करना पड़ता था। मैंने उसे कहा बस करो ना दीदी, कितना चिढ़ाओगी। वह बिल्कुल आज मुझे छोड़ नहीं रही थी। और बहुत लोगों के कुछ मेहमान थे और कुछ घर के लोग थे। हमने कुछ देर वहाँ एंजॉय किया, जिसके बाद रात को सब लोग सो गए। कंचन भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बिल्कुल मेरी तरह थी। सब ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और सुबह वापस से शालिनी को उसके ससुराल से लेने के लिए जीजा जी आए और कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने उसे अपने साथ ले गए। तब सबसे ज्यादा मैं ही रोया था, क्योंकि भले ही वह मेरी टांग खींचा करती थी, लेकिन वह बहन होने के साथ साथ मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मुझे रोता हुआ देख कंचन भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी और मुझे जाकर चुप कराया और गले से भी लगाया। उसके गले लगाने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। मैं फाइनली सालनी चली गई थी और धीरे धीरे सब लोग भी चले गए थे। कंचन के माता पिता पहले ही चले गए थे और कंचन को चाचा चाची ने यह कहकर रोक लिया था कि तुम बाद में जाना बेटा। शालिनी के जाने के बाद हमें बहुत खराब लग रहा था, घर सुना सुना लग रहा था। कुछ दिन तुम साथ में रहोगी तो अच्छा लगेगा। कंचन यहाँ रुक गई और उसे यहाँ 2-4 दिन हो गए थे। तब कंचन ने कहा बस चाचा जी अब मुझे जाना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पढ़ाई का वह कॉलेज कर रही थी। तब चाचा जी ने मुझे बुलाकर कहा दीपक तुम भी तो मुंबई जा रही हो ना, एक काम करो कंचन को अपने साथ ले जाओ। अकेले जाएगी इससे अच्छा तुम दोनों भाई बहन साथ में चले जाओगे, फिर
से चाचा जी पर गुस्सा आया। वह जब देखो तब कंचन को मेरी बहन बनाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन मैं कहता भी क्या, मेरी इतनी हिम्मत थोड़ी न थी कि मैं चाचा जी को कुछ कह सकूं। मैं ठीक है चाचा जी कह दिया और कंचन और मैं दोनों अगली ट्रेन से वापस जाने वाले थे। हमारी ट्रेन रात के 8 बजे थी। हम स्टेशन पर बैठे हुए थे। ट्रेन आधा घंटा लेट था। अब कंचन और मैं पहले से तो जान पहचान था ही, लेकिन फिर भी ज्यादा बातें नहीं करते थे। फिर भी मैंने ऐसे शांत रहना उचित नहीं समझा। कहीं ना कहीं कंचन मुझे अच्छी लगती थी, वह बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने उसे कहा कि तुम कुछ खाओगी? उसने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, लेकिन मैं जानता था वह इतना आसानी से कहने वाली है नहीं। उसे कुछ खाना है। मैंने पास की दुकान में जाकर कुछ चिप्स और बिस्किट वगैरह का पैकेट लेकर आया, कंचन को दिए। वह कहने लगी थी, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने कहा जरूरत ही ना, इतना दूर जाना है तो भूखे थोड़ी ना जाएंगे। उसने कहा भूखे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने ढेर सारा नाश्ता किया। इतना जल्दी भूख लग गया क्या तुम्हें? मैंने कहा हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है कहकर वह उसने एक चिप्स का पैकेट मुझे दे दिया और एक खुद खाने लगी और बाकी बैग में रख लिया। हम दोनों चिप्स खाते खाते ट्रेन का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में ट्रेन भी आ गई और हम दोनों अपने जगह में जाकर बैठ गए। हमारी सीट ऐसी जगह में थी जहां पर बिल्कुल शांति थी। हमारे पास के सीट में 2 लोग थे जो ऊपर सोए हुए थे और हम दोनों की सीट नीचे थी। हम दोनों थोड़ी देर बैठे और कुछ खाने के बाद दोनों बातें करने लगे। मैं कंचन के बगल वाली सीट में जाकर बैठ गया। मुझे उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। उसने कहा और बताओ दीपक, तुम मुंबई में क्या करते हो? मैंने कहा वह एक कंपनी में जॉब करता हूँ। और तुम्हें पता है मुंबई बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी। क्या तुम वहाँ गई हो? उसने कहा नहीं, मैं कभी नहीं गई। तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ मैं तो ना, जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाऊंगी। मैंने कहा अच्छी बात है। वैसे और बताओ तुम क्या करती हो? उसने कहा अभी बस पढ़ाई कर चल रहा है, कंप्लीट हो जाए फिर अच्छी सी जॉब करूंगी। और कोई दोस्त वगैरह कुछ है? उसने कहा नहीं नहीं, अभी कोई नहीं है। हम दोनों बातें करने लगे। अब बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और धीरे धीरे चारों तरफ शांति बढ़ रही थी। मैंने कंचन से कहा सच बताओ चाचा जी यह क्यों कहते हैं कि तुम मेरी बहन हो? मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। कंचन ने कहा तो क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता और वैसे भी जरूरी है क्या हर किसी को अपना भाई बहन बनाना? हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। कंचन ने हंसकर कहा हाँ, यह भी तो सही है। हम कभी मिले नहीं और जब जाकर दोस्ती हुई तो चाचा जी हमें भाई बहन बनाने पर लगे हुए हैं। वैसे उनकी कोई गलती नहीं है, वह मुझे अपनी बेटी जैसे मानते हैं न, इसलिए और तुम उसके बेटे हो इसलिए ऐसा करते हैं। इतना कहकर कंचन फ्रेश होने के लिए चली गई और मैं वहीं बैठा रहा। वह वापस आई तो उसने ऊपर रखे अपने पर्स से रुमाल निकालकर अपना हाथ साफ कर रही थी। इतने में ट्रेन अचानक से चल पड़ी। उसके झटके से वह मेरे ऊपर आकर गिर गई। वह अचानक गिरी और हम दोनों को समझ नहीं आया। मेरे दोनों हाथ उसके ऊपर पड़ गए। वह बड़े पथरीले और सुंदर थे। मैंने सॉरी कहकर तुरंत अपने हाथ पीछे हटा लिए। वह कहने लगी कोई बात नहीं दीपक, गलती तुम्हारी नहीं है, मुझे ठीक से खड़ा होना था। मैंने कहा गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती तो इस ट्रेन की है जो अचानक से चल पड़ी और तुम मेरे ऊपर आ गिरी। 5 मिनट तक हम दोनों बिल्कुल अब शांत थे। ना तो वह मुझे कुछ बोल रही थी और ना ही मैं उससे। तभी कंचन ने कहा दीपक शांत क्यों हो? क्या हो गया? हुआ क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, तुम भी तो शांत हो, तुम भी तो कुछ नहीं बोल रही। वह कहने लगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा सच बताओ कैसा लगा जब तुमने गलती से वहाँ हाथ लगा लिया था, रख लिए थे? तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। अब जब वह सामने से ही सब कुछ पूछ रही थी तो मैं क्या बोलता। मैं बोल दिया मुझे इतना अच्छा लगा कि कंचन मैं बता नहीं सकता। वह एहसास लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। वह तो एक फीलिंग है जो बस अपने आप हो जाता है। अब चारों तरफ सन्नाटा था और दोनों के तरफ आग बराबर लगी हुई थी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा हुआ था।
बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह पल यही रुक जाए। कंचन फिर से कहने लगी, क्या तुम्हें फिर से वह एहसास को महसूस करना है? मैंने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अपना सिर हिला दिया। वह समझ गई कि अब दोनों तरफ मंजूरी है। उसने सबसे बड़ा वाला पर्दा लगा दिया और उसके बाद अपनी 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 सीट वाला पर्दा भी लगा दिया। उसने कहा, अब तुम फिर से उसे महसूस कर सकते हो। इतना कहकर उसने मेरे हाथ वहां पर रख दिए। अब तो जैसे मेरे हाथ रुकने वाले नहीं थे। वह एहसास इतना आनंद दे रहा था, इतना मजा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। वह इतना सुंदर और मखमल सा मुलायम पथरीला इतना सुंदर था कि मैं क्या ही बताऊं। मन कर रहा था बस उसे पकड़े रहूं। चारों तरफ से पर्दा लगा हुआ था और बस और कंचन एक दूसरे की बातें सुन रहे थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे थे। इसके बाद जो होना था वह कर होकर मैं धीरे से उसके ऊपर रगड़ने लगा और अपना वो उसके ऊपर रगड़ने लगा। हम बहुत सावधानी से यह सब कर रहे थे। सब लोग सोए हुए थे, कहीं हमारे आवाज से कोई जग ना जाए, इसलिए हमने सब कुछ शांति से करने में भलाई समझा। ऊपर का सारा कुछ हो गया था, इसलिए मैं धीरे से नीचे आया और नीचे उसके वो को लेने लगा, सहलाने लगा, जिससे वह भी अब मान गई थी और मुझे खुद ही सब कुछ करने की मंजूरी दे रही थी। इसके बाद हमने तय किया कि यह कुछ लोग हैं जिन्हें ना पता चले, इसके लिए हमने नॉर्मल से वही बैठे बैठे ही सब कुछ कर लिया। मैं बैठ रहा था, वह आई और वह भी चुपचाप बैठ गई मेरे ऊपर और धीरे से उसकी पंखुड़ियां मैंने अपने ले लिया। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ अब हमारी भी रफ्तार बढ़ गई और 10-15 मिनट में ही सब कुछ धड़-धड़ करके होने लगा। हमारा पहली बार था इसलिए और इतना सुंदर था, इसलिए हमें बार बार मन कर रहा था। जाने वह रात क्या करने वाला था हमारे साथ। अब तक तो हमने 2 बार वह काम कर लिया था, लेकिन फिर भी मन मान नहीं रहा था। कभी बैठ बैठे तो कभी लेटे लेट कर। हमने अब तक 3 बार लगा दिए थे। इसके बाद अब हम बातें करने लगे। कुछ देर हमने वो वाली बातें की। उसके बाद उसने बताया कि उसके कॉलेज में एक फ्रेंड है जो बताती है कि यह सारी बातें रहती है कि उसे यह सब अच्छा लगता है, इसलिए वह अपने दोस्त से हमेशा मिलते रहती है। लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं था दीपक। तुम्हारे आने से अब मेरे जीवन में सारी कमी दूर हो गई है। हम दोनों बातें कर रहे थे और मेरे हाथ उसके ऊपर ही थे। मैं अपना हाथ हटाना ही नहीं चाहता था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और वैसे भी यह अवसर बार बार थोड़ी ना मिलता है। कंचन हंसकर कहने लगी, क्या तुम्हें नींद आ रही है? तुम बस एक ही काम कर रहे हो। मैंने कहा, सोने के लिए तो पूरी जिंदगी है, लेकिन क्या पता यह रात वापस मिले ना मिले, यह मौका फिर मिले ना मिले। वह हंस रही थी और कुछ नहीं कह रही थी और ना ही मुझे मना कर रही थी। वह तो और खुश हो रही थी। तभी मैंने कंचन से कहा, कंचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे जैसा हमसफर अपने जीवन में चाहती हूँ। शादी में मैं जब तुम्हें देखा था पहली बार, उसी दिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन चाचा जी बार बार भाई बहन है ऐसा बोल रहे थे, बोल कर रख दिए थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और ना ही तुम्हें महसूस होने दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तब मैंने कहा, सच में कंचन, मैं भी तुम्हें जब पहले देखा था तो पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन वही बात है। चाचा जी की वजह से ही मैंने कभी कुछ तुम्हें महसूस होने नहीं दिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वह लोग तो हमें भाई बहन बनाना चाहते थे, जिस वजह से मैंने कभी भी नहीं कहा, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से बात करूंगा हमारे रिश्ते के लिए। कंचन हंस कर कहने लगी, बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुमसे ही शादी करना चाहूंगी। इस तरह से हम दोनों का प्यार हमें मिल गया और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और मैंने उसे फिलहाल वहां उतार दिया और अपने काम वाली जगह में पहुंच गया। फिर मैं अपने मम्मी पापा से बात की, जिसके लिए मेरे मम्मी पापा मान गए और अभी फिलहाल वह पढ़ रही है। जब उसका कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तब हम शादी कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी यह लव स्टोरी, ट्रेन वाली लव स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी तो हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद।